हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED पटना हाई कोर्ट ऑर्डर का प्रभाव हिंदी में समझे पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। इसमें NCTE मानक क्या थे, सीधा असर जजमेंट पे किस तरीके से ये निर्णायक होगा, ये पटना हाई कोर्ट का मैं ऑर्डर का स्टेटस लगा रखा हूं। चलिए दोस्तों, आइए इसको हम हिंदी में सीखते हैं। और दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है पटना हाई कोर्ट ऑर्डर का, और इसके और भी पार्ट आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑर्डर की डेट है 31/1/2020 और ये ऑर्डर बहुत प्रभाव डालेगा। जो NIOS DLED का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उस पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने सजेस्ट भी किया था दोस्तों ये चीज। आइए चलिए इसको समझते हैं। के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री YV गिरी को सुना याचिकाकर्ताओं राज्य के विद्वान वकील और श्री PK शाही NCTE की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत चाहते हैं। कौन कौन सी राहत चाहते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। एक, उचित रिट आदेश जारी करने के लिए को रद्द करने के लिए सर्टिओररी की प्रकृति में दिशा पत्र क्रमांक 7 विविध 25/2019/1188 दिनांक 11/9/2019 प्राथमिक निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया शिक्षा बिहार, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था, में कार्यरत शिक्षकों अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सहायता प्राप्त जिन स्कूलों में DLED पूरा कर लिया है, उसके माध्यम से प्रशिक्षण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS क्या है दोस्तों, NIOS के दौरान उनकी सेवा चयन के लिए मान्य विचारित नहीं की जाएगी। बिहार सरकार में प्राथमिक शिक्षकों की पत्र क्रमांक के आधार पर NCTE रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ दिया है दोस्तों। अब आगे दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, उचित रिट आदेश जारी करना को रद्द करने के लिए सर्टिओररी की प्रकृति में दिशा पत्र क्रमांक NCTE रेग 1011/166/2017 US विनिमय मुख्यालय, ये सब दिया है दोस्तों। 6/9/2019 जहां तत्पर अपर मुख्य सचिव ने मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग बिहार के लिए राष्ट्रीय परिषद अध्यापक शिक्षा NCTE ने माना कि अवधि DLED ट्रेनिंग कोर्स 18 महीने का, अनुबंध 10 और पृष्ठ संख्या दिया 101। थर्ड पॉइंट, ये सब उनकी मांगे थे दोस्तों। यह घोषित करना है और मानना है कि DLED MHRD और अधिसूचित NIOS द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और NCTE द्वारा वैध DLED के रूप में मान्यता प्राप्त है। NCTE मान्यता मानदंड और के अनुसार पाठ्यक्रम प्रक्रिया विनियम 2014, इनके बाद संदर्भित NCTE विनियम के रूप में, और इसका आदेश निम्नांकित 12/9/2017 2 साल का कोर्स है और याचिकाकर्ता और प्राइमरी के पद पर नियुक्ति होने के पात्र है। कक्षा, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, नियुक्त होने के पात्र हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक, और NCTE के दिशा निर्देशों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक इसकी अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 में जारी की गई। 29/7/2011 और अपेक्षित योग्यता रखते हो प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मेमो संख्या इतना दिया है दोस्तों, 22/8/2019। फोर्थ पॉइंट, उचित रिट आदेश जारी करना। आदेश देश वाले परमादेश की प्रकृति में दिशा प्रतिवादी शिक्षा विभाग सरकार बिहार का द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करे। याचिकाकर्ता समान स्थिति वाले उम्मीदवार जो अंदर हैं, सेवारत शिक्षक और 2 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, DLED NIOS द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम MHRD के निर्देश को NCTE ने विधिवत मान्यता दी है। आगे चलिए, जो 18/9/2019 से शुरू हो जा रहा है,
अब देखिए 17/10/2019 की। अब 5वां पॉइंट देखिए, किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए माननीयों द्वारा याचिकाकर्ताओं को हकदार पाया गया प्रतीत होता है, अदालत। ठीक, आगे देखिए तीसरा, एकमात्र प्रश्न यहां उठता है कि क्या प्रक्रिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा शिक्षकों को स्कूली शिक्षा इसके बाद NIOS के रूप में संदर्भित है प्रदान की गई। सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करना और राष्ट्रीय परिषद शिक्षा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी और सहायता प्राप्त स्कूल मानव द्वारा निर्देशों के अनुसार में शिक्षक शिक्षा संस्थान विभाग केंद्र सरकार की धारा 29 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की बैठक को ध्यान में रखते हुए लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। स्कूल उन उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की अनुमति देंगे। 2 साल का शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक एवं प्रारंभिक में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को समान माना जा सकता है। बीएड के साथ और नए सिरे से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, विभिन्न सरकारों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति, स्कूली सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी सहायता प्राप्त स्कूल। चौथा पॉइंट देखते हैं, स्वीकृत तथा अनावश्यक विवरण से रहित लेकिन इनमें जो प्रश्न उठता है उसका उत्तर देने के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। मामले यहां है कि याचिकाकर्ता सरकार में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल। आगे देखिए, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के छात्रों के कई निजी तौर पर पढ़ाना बिहार राज्य के भीतर स्कूल भारत सरकार अधिनियम 2002 पेश किया है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करना इसके द्वारा अधिकार सूचना के मौलिक अधिकार घोषित किया गया। उपरोक्त संशोधन के अनुसार में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। देख लीजिए दोस्तों, जिसमें 2012 बिहार प्रखंड शिक्षक नियमावली एवं बिहार जिला परिषद शिक्षक नियमावली के नियम 5 को उपरोक्त नियम के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति और अपेक्षित योग्यता में एक व्यक्ति को 2 वर्षीय बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। पाठ्यक्रम और डीएलएड या आरटीई अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित योग्यताओं में एक थी कि शिक्षकों का यह योग्यता प्राप्त होनी चाहिए 2 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री NCTE द्वारा। तो ये मानक सारे निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। हाँ, आज का वीडियो दोस्तों ये यहीं तक था। इसके आगे जो पॉइंट बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके उपस्थित होऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।